नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक अच्छी सी कथा सुनाने जा रहा हूं और यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी कथाएं मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वराह अवतार की कथा का संक्षिप्त विवरण। पृष्ठभूमि। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के निर्माण के बाद भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया ताकि पृथ्वी और संसार की रक्षा की जा सके। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, जिसमें उन्होंने एक विशाल जंगली सुअर वराह का रूप लिया। यह कथा मुख्य रूप से प्रलय के समय की है, जब पृथ्वी समुद्र में डूबने के कगार पर थी। ध्रुवपुत्र हिरण्याक्ष का उत्पत्ति और उसके कर्म। हिरण्याक्ष नामक राक्षस था जो स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता था। उसने अपने बल और शक्ति के दम पर स्वर्गलोक में स्थित देवताओं को भी पराजित कर दिया। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, जिससे सभी प्राणियों का जीवन संकट में आ गया। हिरण्याक्ष की यह क्रूरता और उसके दुष्कर्मों ने ब्रह्मा और विष्णु को चिंतित कर दिया। भगवान विष्णु का वराह रूप में अवतार। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबोने के बाद भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया। वराह का रूप एक विशाल और बलशाली सुअर के समान था। भगवान विष्णु ने अपनी असीम शक्ति से समुद्र के भीतर जाकर पृथ्वी को उठाया। वराह भगवान की पृथ्वी को खोजने की यात्रा। वराह भगवान ने समुद्र के नीचे गहरे तक जाकर पृथ्वी को ढूंढ निकाला। यह एक अविश्वसनीय यात्रा थी, क्योंकि उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समुद्र के भीतर तरह तरह के राक्षसों और अप्सरा के निवास थे, लेकिन वराह भगवान ने इन सभी को परास्त करते हुए पृथ्वी को सुरक्षित किया। हिरण्याक्ष से युद्ध। जब वराह भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला तो हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दी। उसने भगवान विष्णु से कहा कि यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरे साथ युद्ध करो। भगवान विष्णु ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वराह भगवान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए हिरण्याक्ष को हराया और उसे मारा। पृथ्वी को पुनः स्थापित करना। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया और भगवान विष्णु ने पूरे पृथ्वी वीडियो को भी बचाया। संतुष्ट देवता और समृद्धि की वापसी। भगवान विष्णु के इस अवतार ने न केवल पृथ्वी को पुनः प्राप्त किया, बल्कि देवताओं के लिए एक नई आभा और समृद्धि की वापसी भी सुनिश्चित की। देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवतार ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। उपसंहार। वराह अवतार की कथा यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं और कंस, राक्षसों और दुष्टों का नाश करते हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार उनके अद्वितीय रूप और उनकी शक्ति को प्रदर्शित करता है और यह हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है।